नमस्कार। आज 20 मई इलेक्शन का पांचवां चरण यानी पांचवां दौर होगा स्टार्ट। 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान। सबसे छोटे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। भास्कर न्यूज के अनुसार लोकसभा चुनाव के सबसे छोटे चरण के मतदान में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों की 49 सीटों पर वोटिंग होते ही कुल 543 सीटों में से 428 पर चुनाव हो जाएगा। पांचवें चरण में 8.95 करोड़ वोटर कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेगा। आज के इलेक्शन में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत इन दिग्गज जो हैं की सीटें दांव पर हैं। राहुल गांधी रायबरेली से, राजनाथ सिंह लखनऊ से, पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से, स्मृति ईरानी अमेठी से, उमर अब्दुल्ला बारामूला से, राजीव प्रताप रूडी सारण से और चिराग पासवान हाजीपुर से। इन दिग्गज जो हैं इनकी जो किस्मत है वो आज ईवीएम में जो है क्या हो जाएगी, कैद हो जाएगी। इन 49 सीटों पर 63% वोटिंग भी हुई तो 15 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2019 चुनाव में 33 सीटें भाजपा, 6 शिवसेना और 1 कांग्रेस ने जीती थी। इन 49 सीटों पर वोटिंग है। 2019 में इसमें से 33 भाजपा, 6 शिवसेना, 4 टीएमसी, 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस, लोजपा, जदयू व जेकेएन के खाते में गई थी। 2014 में भी इनमें से 28 सीटें भाजपा, 7 टीएमसी, 5 शिवसेना, बीजेपी, 2 कांग्रेस और 3 अन्य ने जीती थी। 2019 में यहां 62% वोट पड़े थे। पिछले 3 चुनावों में इन 49 सीटों पर कभी 63% वोटिंग भी नहीं हुई। 2019 में 62.03% तक पहुंचा था आंकड़ा। इस बार के शुरुआती 4 चरणों में 70% वोटिंग नहीं हो पाई है। पिछली बार से अब तक 4% कम वोटिंग हुई है। अब यदि थोड़ी सी नजर इस बात पर डाल लें कि किस राज्य में कितनी सीटों पर मतदान होगा। यूपी 14 सीटों पर, जो कि यूपी में कुल 80 सीटें हैं, उनमें से 14 सीटों पर आज होगा। महाराष्ट्र में कुल 48 हैं, जिनमें से 13 सीटों पर 20 मई को आज यानी इलेक्शन होगा। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर होगा, कुल 42 सीटें हैं वहां पर। बिहार में 5 सीटों पर होगा, कुल 40 सीटें हैं वहां पर। ओडिशा में 5 सीटों पर होगा, कुल 21 सीटें हैं वहां पर। झारखंड में 3 सीटों पर होगा, कुल 14 सीटें हैं वहां पर। और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर होगा, जो कि वहां पे 5 सीटें हैं। लद्दाख में भी 1 पर होगा और 1 ही सीट है वहां पर। तो कुल 49 सीटें हो जाती हैं इस प्रकार से। और इनमें जो टोटल जो सीटें 251 में से आज ये 49 सीटों का इलेक्शन होगा। अगर इन्हीं सीटों का 2019 के नतीजों का आकलन करें तो एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी और यूपीए के खाते में 1 सीट गई थी और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। इस प्रकार से ये इलेक्शन का डेटा है। अब एक छोटी सी खबर और है कि एक भाजपा को एक युवक ने 8 वोट डाले और वो गिरफ्तार हो गया। तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की जो काम है वो ना होने दें, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इलेक्शन यदि सही हो तो ही अच्छा होता है। और ये हम आपको बता दें, छठा चरण 25 मई को होगा, जिसमें 8 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। तो इलेक्शन में वोट डालना हमारा अधिकार है। अपना वोट कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।